नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में टॉपिक पैरापोडियल लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पैरापोडियल लोकोमोशन एनिलिडा प्राणी, जो फाइलम एनिलिडा के जो संघीय जो जंतु होते हैं, उनमें ये विशिष्ट प्रकार के चलन अंग पाए जाते हैं। ये एनिलिड्स जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। हर सेगमेंट पे इनके खंडों में काइटिन नामक सूख का ग्रुप होते हैं। ये पॉलीकीटा वर्ग के सदस्यों में गमनांग जो पाए जाते हैं वो पैरापोडिया, हर खंड पर एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। पैरापोडियल मूवमेंट सामान्य रूप से हम नेरीज में इसका पढ़ सकते हैं। पैरापोडियल लोकोमोशन नेरीज एक एनिलिड्स संघ का जंतु है। इसमें गमनांग के लिए मुख्य रूप से पैरापोडिया पाए जाते हैं, जिनको पार्श्वपाद भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसके शरीर पर शुरू पेरिस्टोमियम यानी मुख के बाद वाले खंड से और एनल सेगमेंट यानी पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट, शुरू का अग्रभाग का प्रथम खंड और अंतिम गुदा के अंतिम खंड से पहले दोनों खंडों में अग्र में और अंतिम में पैरापोडिया का अभाव होता है। बाकी अग्रखंड से पश्च तक पूरे मध्य में जितने भी खंड जो पाए जाते हैं शरीर पर, उन पर सीधे सतह पर ये प्रवर्ध बाहर की ओर उभरे हुए सूख की तरह निकले रहते हैं, जो सीधे चपटे मांसल खोखले प्रकार के दिखाई देते हैं, जो पार्श्वपाद पैरापोडियल या बाइरेमस द्विशाखित रूप में यानी उंगली की तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे दिखाई देते हैं। ये अंदर की तरफ सेगमेंट में जो सेंट्रल नर्व्स होती है, गैंग्लियन जो गुच्छक होते हैं, उनसे निकलने वाले साइडों में न्यूरोपोडियम में विभक्त रहते हैं। ये न्यूरोपोडियम पृष्ठीय व अधरीय लीफ लाइक स्ट्रक्चर में विभाजित रहते हैं। प्रत्येक भाग के आधार पर एक दुर्बल स्पर्श संवेदी प्रवर्ध या सिरस कहते हैं। नोटोपोडियम डोर्सल सिरस न्यूरोपोडियम भाग पर पाए जाते हैं। अधर सिरस की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है और स्केलेटन काइटिनियस रॉड, अंदर की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंबा पूरा धसा हुआ रहता है। एसिकुलम कहते हैं। एसिकुलम अंतःकंकाल की भांति कार्य करता है। इसमें सीटल मसल्स भी लगी रहती हैं, जो पैरापोडियल के दोनों पिंडों से लंबे महीन कठोर रोम सदस्य सीटाई सूख के गुच्छ निकले रहते हैं। ये सेटिजरस सैक या सूख कोष भी कहते हैं इनको। ये फॉर्मेटिव सेल्स द्वारा इनका विकास होता है। ये पार्श्वपाद आधार भाग से सूखी पेशियां पाई जाती हैं। ये सूखी आगे और पीछे दाएं बाएं हिलाने में बाहर प्रसारित या रिट्रैक्टिंग प्रोस्ट्रूशन रिट्रैक्टिंग की तरह कार्य करती हैं।
और जब भी ये सूख नष्ट हो जाते हैं तो नए सूखों का निर्माण वापस स्टार्ट हो जाता है और नए प्रवर्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निकृष्ट काठ दूरस्थ फलक ब्लेड जैसा दिखाई देता है। नेरीज में सूख सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला छोटा फलक लंबा, दुर्लभ, सीधा और नुकीला होता है। दूसरा बड़ा, दृढ़ और ब्लेड जैसा छोटा और भीतर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सूख कहलाते हैं। इस प्रकार सूख के फलक भाग पर भीतर की ओर सेरेटेट या दांतेदार होते हैं। ये अतः नेरीज में लैंगिक प्रजनन अवस्था में इसके जो पैरापोडिया होते हैं वो नेरीज से हेटेरोनेरीज फेज में तीसरे प्रकार के सूख चप्पू समान फलक के सूख में पाए जाते हैं। नुकीले तीखे सूखों में उपयोग सुरक्षा और बिल के भीतर चिकनी सतह को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीजों में सीटाइयों का आकार डिफरेंट टाइप्स का हो जाता है और धड़ के मध्य भाग में पैरापोडिया सबसे बड़े होते हैं। सेंटर में जो सेगमेंट जो पाए जाते हैं वहां पर सबसे बड़े पैरापोडिया पाए जाते हैं। दोनों सिरों की ओर क्रमशः छोटे छोटे होते हुए ये प्रथम जोड़ी पैरापोडिया सूख नहीं पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये सूख पार्श्व समान रचना पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये लगातार चलन में श्वसन क्रिया में भी भाग लेते हैं। नेरीज में गमन दो प्रकार का हो सकता है, क्रॉलिंग और स्विमिंग। क्रॉलिंग में जो होते हैं इसमें जो पैरापोडिया जो इनके पाए जाते हैं वो चप्पू के समान जो होते हैं उसमें दो प्रकार से क्रिया करते हैं, जिसमें पहला इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और ये इफेक्टिव स्ट्रोक वापस रिकवरी स्ट्रोक में बदल जाता है। इस प्रकार लगातार इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक से ये क्रॉलिंग करते हैं और इस प्रकार ये किसी आधार वस्तु पर रेंग कर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। दाहिने से बाईं ओर पार्श्वपादों का एकांतर क्रम में गति करने के कारण ये क्रमिक तरीके से तरंगें बनती रहती हैं और ये क्रॉलिंग करते रहते हैं। दूसरा है गमन करने का तरीका स्विमिंग। नेरीज जो होते हैं इनके पैरापोडिया की सहायता से जल अथवा जल की सतह पर सक्रिय रूप से फ्री स्विमिंग करते हैं और ये पार्श्वपाद की गति के साथ साथ शरीर में पेशियों में तरंग गति भी होती है और इसमें अनुदैर्ध्य पेशियां संकुचन लहरों द्वारा उत्पन्न होती हैं और उसी तरह से समय से संकुचित होते रहती हैं और पार्श्वपाद आगे की ओर जाते हैं। वे उस समय शिथिल हो जाती हैं जब पार्श्वपाद पीछे हो जाते हैं। दैहिक पेशियों की अतिरिक्त सहायता के कारण इस प्रकार की गति जंतु तेजी से आगे बढ़ता है और तैरता है। पैरापोडियल मसल्स और सीलोमिक फ्लूइड इसको गति को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार नेरीज जो है वो अपना स्विमिंग कंप्लीट कर पाते हैं। इस प्रकार नेरीज का पैरापोडियल लोकोमोशन पूर्ण होता है। नेक्स्ट है पीडल लोकोमोशन। पीडल लोकोमोशन मोलस्का संघ के जंतुओं में एक मांसल पाद पाए जाते हैं जिन्हें पीडल लोकोमोशन भी कहा जाता है। ये तंत्रिकाओं द्वारा होता है और ये रेंगने के लिए, बिल बनाने के लिए और तैरने में सभी में इनका कार्य होता है। मोलस्का के अलावा इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में भी इस प्रकार का पीडल लोकोमोशन पाया जाता है। इनके पास संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मोलस्का ग्रुप में मस्कुलर फूट उपस्थित होता है परंतु इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट पाए जाते हैं। इस प्रकार से दोनों में जो पाद पाए जाते हैं उनका कार्य गमन करने का होता है, जिसमें पहला है पाइला। पाइला में यदि हम मस्कुलर फूट ऑफ पाइला के बारे में बात करें तो इसमें हम जो एग्जाम्पल है वो है घोंगा, एप्पल स्नेल। स्वच्छ जल में, तालाबों में, झीलों में, धान के खेतों में या दलदली क्षेत्रों के एरिया में ये पाए जाते हैं। इनका शरीर में उपस्थित ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच पाया जाता है जिसे
कवच अपने पेशीय पाद को निकाले रहता है और सतह पर एक म्यूकस चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यह म्यूकस फ्लूइड एक चिकना चमकीला और गम लाइक एक जेल जैसे वो सीक्रेट करते हैं, जिस पर ये अपना स्मूथली रेंगते हैं। इसके पाद में लगभग एक अत्यंत ही बड़ा भाग और पेशीय मस्कुलर टाइप का त्रिभुजाकार ट्राइंगल टाइप का होता है। ये नुकीला भाग पीछे से उन्मुख किए हुए तथा पाद की निचली सतह पर धूसर और चपटी के समान होते हैं, रेंगने के काम आते हैं, चकदेदार होते हैं। ओपरकुलम जिसे कहा जाता है, सिकुड़ने पर कवच के अंदर मुख को बंद कर लेता है। बाद में इसमें म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो गमन के द्वारा श्लेष्म पथ बनाती हैं, यानी एक श्लेष्मा का म्यूकस का स्त्रावन करती हैं, जिसके द्वारा उस म्यूकस के स्त्रावन पर ये अपना रेंग कर आगे बढ़ते हैं। पेशीय तंतु लंबे और आड़े फैल सकते हैं। सिकुड़ने और फैलने के कारण लहर उत्पन्न होती है, जिससे प्रोपोडियम और पश्च भाग में मेटापोडियम कहते हैं। गमन में पायला जो होता है एक विसर्पी क्रिया होती है, जिसे ग्लाइडिंग एक्शन भी कहा जाता है। ये पीछे से आगे की ओर या पीछे से आगे बार बार संकुचन डेवलपमेंट करते हैं, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं और पायला में विसर्पण करते समय उपस्थित श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा पीछे की ओर अवपंकी पथ या इसको म्यूकस पाथ भी बोल सकते हैं, या सिल्वर लाइन, ये क्या सूखने के बाद में बिल्कुल चमकदार सिल्वर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसका सिल्वर लाइन भी कहा जाता है। ये इस प्रकार घोंगा नग्न धरातल पर गमन करते समय एक कालीन समान अवपंकी पथ पर भी गति करता है। पायला में गति अत्यंत ही धीमी होती। नेक्स्ट अपना जो है वह है इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो ट्यूफीड्स जो पाए जाते हैं वो ट्यूफीड्स के द्वारा लोकोमोशन होता है। ट्यूफीड्स में लोकोमोशन के साथ साथ में ये फूड मूवमेंट, पकड़ने का, रेंगने का, सब तरह से काम करने का कार्य करते हैं। ट्यूफीड बहुत ही क्रिएटिव ऑर्गन्स होते हैं जो स्टारफिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा सभी कामों को संपन्न करने में हेल्प करते हैं। संख्या में नालपाद जंतु की मुख्य सतही ओरल सरफेस से निचली सतह की ओर उपस्थित होते हैं। ये भुजाओं पर एम्बुलेकुलर खांच ग्रूव के 4 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। श्वसन भोजन को पकड़ने में संवेदी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स के रूप में कार्य करते हैं। ट्यूफिड्स कोमल पतली भित्ति वाले अंग होते हैं, एकांतरित क्रम में लंबी और छोटी नलियों के पंक्तियों में पाए जाते हैं। ट्यूफिड्स खांच में एम्बुलेकुलर पोर द्वारा बाहर की ओर निकलता है। प्रत्येक ट्यूफिड्स 3 भाग में बांट सकते हैं, पर जिसमें पहला है एम्पुला, पोडियम और सकर्स। एक ट्यूफिड्स में 3 भागों में होते हैं, जिसमें एम्पुला और पोडियम और सकर्स के द्वारा जो खांच फैला हुआ नली समान जो भाग होता है, मध्यवर्ती भाग होता है, जिसे ऊपर की ओर जो उभरा हुआ गोलाकार जो गोल गुम्बद जैसी संरचना होती है उसे एम्पुला कहेंगे, और फैली हुई नली हुई संरचना है जो पोडियम कहलाएगी। और नीचे की तरफ जो पोडियम के निचला हिस्सा जो प्याले जैसा समान कटोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें चूसक उपस्थित होते हैं, जो नालपाद में भित्तियों में दृढ़ अंधेरे पेशियां पाई जाती हैं, जो चूसक द्वारा भाग को वृत्ताकार पेशियों को के द्वारा अप्रस्त्यास्थ संयोजी उत्तकों के वलय में पाए जाते हैं, जो इसको हमेशा जकड़ने का या चूसक के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार स्टारफिश में जो लोकोमोशन है वो ट्यूफिड्स के द्वारा लगातार मसल्स के द्वारा, अंदर पेशियों के द्वारा काम करता रहता है, और एम्पुला में कुछ जल में लौट जाने पर छोटे छोटे होने लगते हैं। चूसों को पकड़ आधार तल पर अंत में शिथिल हो जाती है। आधार तल को छोड़ देते हैं। नालपाद और देह की क्रमिक गति द्वारा जंतु किसी भी दिशा विशेष में आगे बढ़ते रहते हैं, और गमन के समय 1 या 2 भुजाएं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती रहती हैं। ये पंचभुजीय होते हैं।
इसमें 5 भुजाएं पाई जाती हैं और सभी नालपास समन्वित रूप से क्रियाएं दोहराकर आगे बढ़ते रहते हैं। एस्टेरियस क्रियाएं द्वारा प्रति मिनट लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रेंग कर तय करती हैं। अपनी भुजाओं को वलन को उल्टा होना, मेहराब बनाना, चट्टानों पर उछाल लेना आदि क्रियाएं करते रहते हैं। इस प्रकार स्टारफिश अपना ट्यूब फीड्स के द्वारा डिफरेंस टाइप्स के सारे कार्य कर लेती है। धन्यवाद।